हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती मौर्य, स्पेशल एजुकेटर। कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों जैसा कि हम पेपर 7 पर बात कर रहे हैं। पेपर 7 में हमने यूनिट 1 और यूनिट 2 में कई टॉपिक सारे क्लियर किए हैं, लेकिन यूनिट 2 के 2 टॉपिक अभी रहते हैं जिसमें हमें वुमेन एजुकेशन करना है और प्री वोकेशनल स्किल्स करना है। तो प्री वोकेशनल जो एजुकेशन है वो करना है दोस्तों। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में या इससे आगे थोड़ा अपलोड कर देंगे उस टॉपिक को दोस्तों। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं यूनिट 3 की। यूनिट 3 पे हम करेंगे आज आदर्शवाद, यानी कि आइडियलिज्म क्या है। अब हम सारे जितने भी हमारे जो दार्शनिक बात दिए हुए हैं उन पर बात करेंगे और सबको सॉर्ट आउट करते हुए चलेंगे दोस्तों। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आदर्शवाद पेपर 7 से दोस्तों। आदर्शवाद क्या है, इसके अर्थ के बारे में जानेंगे और इसकी परिभाषा के बारे में जानेंगे दोस्तों। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आदर्शवाद क्या है दोस्तों। आदर्शवाद शिक्षा के क्षेत्र में हम कह सकते हैं। शिक्षा और आदर्शवाद क्या है। आदर्शवाद से जो हमारा बच्चा है यानी कि हमारा छात्र है उसके लिए एक नए विचार यानी कि आत्मा का ज्ञान, विचार विमर्श करने का एक तरीका यानी कि एक क्षेत्र मिलता है आदर्शवाद में। शिक्षा में जो आदर्शवाद है वह यह करता है कि आत्मा का अध्ययन करना ही शिक्षा है और समाज है और कल्याण है। यानी कि आदर्शवाद में जो शिक्षा में आदर्शवाद जो कहा गया है, उन्होंने कहा है आत्मा का अध्ययन करना ही आदर्शवाद है जिससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है दोस्तों। तो आदर्शवाद क्या है देखते हैं। आदर्शवाद को अंग्रेजी में आइडियलिज्म कहते हैं, जो 2 शब्दों से मिलकर मिला है, आइडियल प्लस इज्म से। इसका अर्थ है आइडिया। आइडिया का मतलब विचार करना, अध्ययन करना, ठीक है। इसके प्रवर्तक दार्शनिक विचार की निरंतर सत्ता में विश्वास करते हैं, यानी कि इसके जो दार्शनिक है, प्रवर्तक हैं, जो दार्शनिक हैं, ये विचार की निरंतर सत्ता में विश्वास रखते हैं, यानी कि ये विचार को मानते हैं और कह रहे हैं कि दार्शनिक विचार ज्यादा उनको मानते हैं, ज्यादा महत्व रखते हैं या उनको सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। फिर कह रहे हैं इस कारण इसे विचारधारा के प्रत्ययवाद की संज्ञा दी जाती है, परंतु प्रचलन में हम इसे आदर्शवाद का प्रयोग करते हैं। यह दर्शन वस्तु की अपेक्षा विचारों, भावों को महत्व देते हैं। यह स्वीकार करता है कि जीवन का लक्ष्य आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति है तथा आत्मा का विकास है। इसी कारण यह आध्यात्मिक जगत को उत्कृष्ट मानता है और उसे सत्य व यथार्थ के रूप में स्वीकार करता है दोस्तों। ये आदर्शवाद क्या है। आदर्शवाद में आध्यात्मिक आत्मा को माना गया है, यानी कि आध्यात्मिक यानी कि जो सामने दिखाई देता है उसको नहीं, वो कह रहे हैं आध्यात्मिक जो दिखाई नहीं देता है, यानी कि आत्मा का अध्ययन करना जो हमें दिखाई नहीं देता है। वो कह रहे हैं दोस्तों कि दार्शनिक विचारों को सत्ता मानते हैं, यानी उन पर विश्वास करते हैं, यानी कि जो उनके विचार हैं, आध्यात्मिक विचार जो बोल रहे हैं, अमूर्त विचार जो बोल रहे हैं, उन विचारों में विश्वास करते हैं। आध्यात्मिक मूल दोस्तों फिर कह रहे हैं इसके विचारधारा के प्रत्ययवाद की संज्ञा दी जाती है, यानी कि इसकी जो विचारधारा है प्रत्ययवाद की संज्ञा दी जाती है कि जो हमारे यथार्थ में नहीं है, सामने नहीं है, हमें दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी उसका अध्ययन करना, यानी कि काल्पनिक रूप से आत्मा का अध्ययन करना, परंतु प्रचलन हम इसे आदर्शवाद करते हैं। यानी कि जैसे कि कहा गया कि जो विचारधारा आइडिया जो हमने देखा कि इसका अर्थ जो है अंग्रेजी में आइडियलिज्म कहते हैं, जिसका अर्थ होता है विचार करना, यानी कि आइडिया मतलब विचार करना। लेकिन फिर कह रहे हैं हम इसके कारण इसे विचारधारा के प्रत्ययवाद की संज्ञा दी गई, यानी कि इसके बाद क्या हुआ, विचारधारा को क्या दिया गया, प्रत्ययवाद की संज्ञा दी जाती है, परंतु प्रचलन में यानी कि आज के समय में इसे हम आदर्शवाद कहते हैं। आदर्शवाद कहते हैं यह दर्शन वस्तु की अपेक्षा, कह रहे हैं ना दर्शन यानी कि सामने, यानी वस्तु यानी कि दर्शन वस्तु की अपेक्षा विचारों, भावों को तथा महत्व देते हुए, यानी कि विचारों और भावों को महत्व देते हुए ये स्वीकार करता है कि जीवन का लक्ष्य आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति है। यानी कि इन्होंने स्वीकार किया है, आदर्शवाद ने स्वीकार किया है कि दर्शन वस्तु की अपेक्षा यानी कि यथार्थवाद की अपेक्षा, कह रहे हैं कि
विचारों और भावों यानी कि व्यक्ति के जो विचार हैं, भाव हैं, उनको महत्व देते हुए कहता है कि जीवन का लक्ष्य आध्यात्मिक मूल की प्राप्ति करना है। दोस्तों आध्यात्मिक मूल कौन कौन से हैं? आध्यात्मिक मूल हमने बात की थी, जो ईश्वर में बहुत ज्यादा अपनी वो स्पर्धा रखता है, ईश्वर के प्रति स्पर्धा रखता है या ईश्वर को ही सत्य मानता है। वो एक जो छोटा सा मूल तत्व है सत्यम शिवम सुंदरम, तो कह रहे हैं सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है और सुंदर ही ब्रह्मांड है। तो क्या है दोस्तों, लक्ष्य कह रहे हैं कि जीवन का जो लक्ष्य है वह आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति है। यानी कि आदर्शवाद का कहना है एक मानव का, एक व्यक्ति का, एक मनुष्य का जो लक्ष्य होना चाहिए जीवन का, वह आदर्शवाद की यानी कि कह रहे हैं मूल आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति है और आत्मा का विकास है। इससे क्या है, वो कह रहे हैं आदर्शवाद में कि आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति है और आत्मा का विकास है। इसी कारण ये आध्यात्मिक जगत को उत्कृष्ट मानता है, यानी कि आध्यात्मिक जगत को उत्कृष्ट मानता है, यानी कि उच्च मानता है दोस्तों, सर्वाधिक सर्वगीण मानता है। कि इसी कारण क्यों, क्योंकि इसमें आध्यात्मिक मूल्य की प्राप्ति को आत्मा का विकास कहा गया है दोस्तों। फिर कह रहे हैं और इसे सत्य व यथार्थ के रूप में स्वीकार किया जाता है, यानी कि उसे सत्य मानकर और वास्तविकता के जीवन से जोड़ा जाता है, यथार्थ के रूप में उसे स्वीकार किया जाता है। दोस्तों परिभाषित करते हुए हेंडरसन ने कहा है आदर्शवाद मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर बल देता है, यानी कि आध्यात्मिक पक्ष पर। आध्यात्मिक पक्ष का मतलब है उनकी विचार, भावों और कह रहे हैं कि आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति और आत्मा का विकास। तो कह रहे हैं कि आदर्शवाद मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर बल देता है, क्योंकि आदर्शवादियों के लिए आध्यात्मिक मूल जीवन के तथा मनुष्य के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यानी कि हेंडरसन का कहना है कि आदर्शवाद जो है मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर बल देता है। क्यों देता है? आदर्शवादियों के लिए आध्यात्मिक मूल जीवन के मनुष्य के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यानी कि जो आदर्शवादी व्यक्ति है उनके जीवन के मूल यानी कि कह रहे हैं आध्यात्मिक मूल जीवन के लिए मनुष्य के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। फिर कह रहे हैं एक आदर्शवादी का विश्वास है कि मनुष्य का सीमित मन असीमित मन को पैदा करता है, यानी कि जो सीमित मन है वही असीमित मन को पैदा करता है, यानी कि सही को गलत। तो कह रहे हैं सीमित मन को असीमित मन पैदा करता है, असीमित मन से पैदा होता है। व्यक्ति और जगत बुद्धि की अभिव्यक्ति और भौतिक जगत की व्याख्या मन से ही की जाती है। तो हेंडरसन का कहना क्या है दोस्तों? हेंडरसन कह रहे हैं जो आदर्शवाद है, आदर्शवाद कह रहे हैं कि मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर बल देता है और कह रहे हैं क्यों देता है, इससे क्या है आदर्शवादियों की आध्यात्मिक मूल जीवन के तथा मनुष्य के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उसका जो जीवन का मूल है आध्यात्मिक मूल है, इसलिए मनुष्य के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। और कह रहे हैं एक आदर्शवादी का विचार है, यानी कि आदर्शवादियों का कहना है कि मनुष्य का सीमित मन असीमित मन को पैदा करता है, यानी कि सकारात्मक मन ही नकारात्मक मन को पैदा करता है। तो कह रहे हैं व्यक्ति और जगत बुद्धि की अभिव्यक्ति और भौतिक जगत की व्याख्या मन से ही होती है। जैसे कि इन्होंने मन को यहाँ कहा है आदर्शवाद, यानी कि आध्यात्मिक आदर्शवाद, यानी कि आत्मा का अध्ययन, यानी कि विचार करना। तो हेंडरसन का कहना है व्यक्ति और जगत बुद्धि की अभिव्यक्ति, यानी कि किसी व्यक्ति की और जगत बुद्धि की। कह रहे हैं कि अभिव्यक्ति है। आदर्शवाद को क्या कहा गया है, उन्होंने विचारधारा को क्या कहा गया है कि विचारधारा से ही व्यक्ति है, जगत है और बुद्धि है। और उन्होंने कहा है अभिव्यक्ति है जिससे भौतिक जगत की व्याख्या मन से ही की जाती है दोस्तों। तो ये था हमारा आदर्शवाद का अर्थ और आदर्शवाद की परिभाषा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आदर्शवाद के उद्देश्य क्या है और आदर्शवाद और शिक्षा क्या है, शिक्षा में आदर्शवाद क्या कहता है दोस्तों। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है, इसमें आपको कोई डाउट लग रहा है, कुछ समझ नहीं आया, आप तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें दोस्तों, क्योंकि हम एक टॉपिक को भले ही 3 वीडियो में अपलोड करेंगे, यानी कि 3 भाग में डिवाइड कर देंगे उसको, लेकिन ठीक से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलना है हमने। तो आज हमने केवल आदर्शवाद के अर्थ को जाना और परिभाषा को जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आदर्शवाद के उद्देश्य और शिक्षा में आदर्शवाद क्या है, क्या प्रक्रिया है इसकी। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें
करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।